Indian parents are most happiest to pack their bags for a religious trip because Indians are religious than anyone on this planet. Hello and welcome back to my channel. So today we are going Shirdi. So हमारा ये ऑलमोस्ट 3 दिन का प्लान है at श्री दत्त स्नैक. इसका वड़ा पाव अगर आपने नहीं खाया है यू शुड डेफिनेटली ट्राई. अभी हम यहाँ पे खाएंगे वड़ा पाव और ये है वड़ा पाव किंग. 4 वड़ा पाव खाता है ये. 4 वड़ा पाव. अद्वैत सरवणकर एक साथ 4 वड़ा पाव खाता है और ये उसकी बहन ये 5 वड़ा पाव खाती है. नहीं आई एम इन लिमिट. So finally after 7 hours we started around 7:30 from Borivali station and we are here at Shirdi. Reached around like 2:15. So we have checked in into our rooms. So ये वाला एक रूम है. So 2 rooms interconnected है. This is washroom and then the bed. You also have this thing, dressing, mirror and a wardrobe, bed. So this is the balcony. Balcony ka don't expect the view for sure, but still. So the balcony is pretty big. Also have a mini fridge. I think it's working. Not really. You can also watch TV, like they have the connection as well. ये हमारा दूसरा रूम है. So ये 2 rooms interconnected है. See. This is non-AC deluxe room attached with toilet and bathroom. Ideally, it's perfect for 4 people because it has 2 double beds and doesn't have a balcony, by the way. Extra bedding and a blanket is also provided. And you also get a decent dressing table and a wardrobe. टीवी कनेक्शन भी दिया है बट वेरी लिमिटेड चैनल फॉर स्पोर्ट्स म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट. सो अब थोड़ा आराम करके जाएंगे लंच करने के लिए. हम सब नीचे आए हैं फ्रेश होके लंच करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे और ये रेस्टोरेंट भी एमटीडीसी का ही है. माउशी, मम्मी, श्रावणी, पप्पा, काका, मामा, श्रुति, भक्ति, शुभम, अद्वैत, कैमरा कॉन्शियस, प्रसाद, मामी, मोटी मामी, छोटी मामी. नासिक आए हो तो सेव भाजी ट्राई करना ज़रूर बनता है बट इसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम था. ये है दाल और हमने ये पनीर का भाजी भी ऑर्डर किया था. वो बहुत ही ज़्यादा ओकेश था कंपेयर टू सेव भाजी. एंड दिस इज़ माई ऑलवेज एंड फॉर एवर फेवरेट दाल खिचड़ी. After the food, my siblings wanted to have some ice cream dessert के नाम पे. So definitely इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं था. सो हमने फ्रॉस्टिक लिया. बट यू नो द बिगेस्ट स्कैम इज़ इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ये लोग ने इरेज किया है. येस, आई मीन हाउ. एंड दे आर चार्जिंग यू लिटरली 20-30 रुपीज़ मोर. MTDC से मंदिर इज़ हार्डली लाइक 2 minutes ऑफ वॉक. ग्रेट राइट. सो फिलहाल तो हम अभी मंदिर नहीं जा रहे हैं. हमारा आज रात का 8 बजे का स्लॉट है तो अभी हम थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे यहाँ पे. It's kind of a small shopping center where you get almost everything right from handmade ladies, Kolhapuri juttis, mojeries and chappals, jewelry, accessories, attractive fancy sling bags of different looks, shapes and sizes, useful decorative wooden items for household and kitchen, and that too at unbelievable affordable prices. आफ्टर शॉपिंग वी आर गोइंग बैक टू आवर रूम्स. हम थोड़ा आराम करेंगे बिकॉज सुबह से गाड़ी में सब लोग बहुत थक चुके हैं. सो रात को मिलते हैं. तो हमने अभी साईं बाबा के दर्शन भी कर लिए एंड वी डिसाइडेड कि हम आज शेरे पंजाब में खाना खाएंगे विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ MTDC पिलग्रिम्स इन. ये है शेरे पंजाब की डीलक्स थाली जिसमें बहुत सारी चीज़ें. तो ये हम लिटरली तीनों ने मिल के शेयर किया और ये है स्पेशल थाली जो 2 जन भी आराम से खा सकते हैं. काफ़ी अच्छी वाली क्वांटिटी आती है. दिस इज़ गार्लिक नान विद मशरूम एंड पनीर की सब्जी. ठंड भी वैसी काफ़ी ज़्यादा थी. अराउंड 15 to 16 टेम्परेचर था. सो माई फैमिली हैड टू हैव दिस. अगर आपको थोड़ी कम भीड़ भाड़ चाहिए और अच्छे से सुकून से दर्शन करना है तो वीकेंड्स कभी भी मत आना शिरडी में. सो हम अभी खड़े हैं द्वारका माई के सामने. सो इन ओल्ड टाइम्स द्वारका माई यूज टू कॉल्ड एज मस्जिद एंड दिस होली प्लेस जहाँ पे साईं बाबा लिव्ड फॉर 60 years एंड द मॉस्क हैज़ स्टोन ऑन विच साईं बाबा यूज टू सिट.
सो साईं बाबा ने जो उस ज़माने में जो धूनी या आग जलाई थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। सो अगर आप कभी गए हो तो आपको धुआं आता हुआ ज़रूर दिखेगा। सो अभी हम फ़िलहाल मंदिर के अंदर नहीं हैं, हम बाहर के प्रीमाइसेस में खड़े हैं और ये जो है वो मंदिर का कलश है। बिकॉज़ कल ही हमारा रात का 8 बजे का स्लॉट था जो हमने दर्शन कर लिया। तो अगर आपको बुकिंग करना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो फॉर द टिकट ऑफ ₹200। मैं वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो दिस इज़ साउडी एंड इट इज़ केप्ट एज अ श्राइन टू साईं बाबा एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल द डिवोटीज। तो जितने भी लोग शिरडी दर्शन करने के लिए आते हैं वो कंपलसरी बूंदी के लड्डू का प्रसाद लेके जाते हैं। तो आपको कई जगहों पे ये स्टॉल्स देखने मिलेंगे और वहाँ से आप खरीद सकते हो। ये जो सेल्फी पॉइंट है वो है गेट नंबर 1 के पास, तो आप भी यहाँ पे आके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो है वो कमर्शियल शॉपिंग सेंटर की तरह ही है जहाँ पे अंदर छोटे छोटे शॉप्स है। यहाँ पे जो भीड़ लगी है वो चाय कॉफ़ी के लिए लगी है, बिकॉज़ 5 रुपए के अंदर चाय कॉफ़ी मिल रही है। देखो भीड़ देखो, मतलब कल ये पूरा सब खाली था और आज तो सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। सो MTDC definitely has pros and cons. Pros, it is just near to the mandir, which is like mandir is hardly 2 minutes walking from MTDC. Yeah. So it's Pilgrim in MTDC. You can check on the website as well. I'll put it in the description. एंड कॉन्स ऐसा है कि एवरेज क्लीन है, रूम्स काफ़ी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। सो इफ़ यू आर अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल देन श्योरली टेक द MTDC, इट्स द बेस्ट थिंग एवर। और दूसरा यहाँ का MTDC का खाना ज़रा भी मत खाना, मुझे नहीं अच्छा लगा। सो बेटर यू हैव एट बेटर प्लेसेस जो MTDC के सामने है। सो कल हमने शेरे पंजाब में खाया था, आप वहाँ पर भी खा सकते हो, उसका खाना अच्छा है। सो ये ट्रिप के लिए हमने ट्रैवलर्स किया था बिकॉज वी आर 14 पीपल इन अ फैमिली, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम शिरडी से सुबह 9:30 बजे निकले, वैसे तो लेट ही हुआ था। सो वी टुक द वड़ा पाव पार्सल एंड हमने फिर ट्रैवलर में ही ऑन द वे ब्रेकफास्ट किया। सो राइट नाउ वी आर गोइंग सप्तशृंगी टेम्पल जो वणी नासिक में है। महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है और 4,800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित है। वैसे देखा जाए तो सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरे और ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच सप्तशृंगी मंदिर स्थित है। सो नाउ वी हैव रीच्ड सप्तशृंगी. Now we will be going to remove the ropeway tickets. No surprises, आज सैटरडे है तो भीड़ तो काफ़ी मिलने वाली है और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते लिटरली दोपहर हो गया और नीचे से ही आप रोपवे और मंदिर का कलश देख सकते हो। ये है रोपवे का ओपन एंड क्लोज टाइमिंग और ये साइड जो है वो अभी 2023 चल रहा है, तो टिकट का प्राइस है 110 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 55 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस। तो हमने रोपवे का टिकट लेके अंदर एंट्री किया है और ये जो बनाया है वो किसी मॉल से कम नहीं है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल सकती है, फूड कोर्ट भी अवेलेबल है और आप शॉपिंग भी कर सकते हो। ग्रेट राइट। तो हमने यहाँ पे एक गलती ये की कि रोपवे का टिकट निकाल के लिटरली 1 घंटा यहाँ पे टाइम पास किया, जो आपको नहीं करना है वरना आगे भीड़ बढ़ती जाएगी। सो ये जो टिपिकल महाराष्ट्रियन जो कलेक्शन होता है तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सो फाइनली वी आर हेडिंग टू रोपवे, पर उसके पहले आपको यहाँ पे आपके फुटवेयर्स जमा करने हैं जो कि पर फुटवेयर 3 रुपीज़ है। तो यहाँ से ही ऑलमोस्ट भीड़ लगना चालू हुआ था और हम यहाँ पे पहली बार आए तो कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कितना टाइम लगने वाला है दर्शन में। सो वी ऑल आर क्लूलेस, लेट्स सी क्या होता है। सो हियर वी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू फॉर रोपवे, लेट्स सी हमारा नंबर कब आने वाला है। बेसिकली 2 रोपवेज अवेलेबल है एंड ईच कैन अकोमोडेट 50 पीपल एट अ टाइम। सो इन 1 कंपार्टमेंट ओनली 10 पीपल आर अलाउड एंड नॉट मोर देन दैट। और ये हम बैठ गए रोपवे में। नॉर्मल सी फीलिंग है वैसे, क्योंकि डिस्टेंस कम होने के कारण रोपवे आपको लिटरली 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देता है। Let me be very honest here, the management of temple was so pathetic. I mean literally terrific. Look at the amount of crowd and there is no proper queue system. People were going out of control and lot of chaos happening and what not.
this scenario is horrible. I mean, such a shameless thing that temple authority is not even bothered or concerned about the flooded crowd. And the only funny thing was here that I was enjoying is looking at these monkeys and their funny stuff that they are doing. Definitely, you need to be very careful. Okay. So it's a humble request to all of you कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो weekends please avoid करना. So this is the view you get from the top of the temple और सब जगह पे ये लोग ने बैरिगेट्स लगाए हुए हैं. तो फाइनली अभी नीचे जाने का टाइम आ चुका है रोपवे से. एंड वन मोर थिंग दैट नोबडी इज अलाउड टू स्टैंड इन अ रोपवे. सो ये वाला जो स्वीट है इसका नाम है कलाकंद. बट इन्होंने जब भी मुझे टेस्ट करने दिया आई जस्ट लव इट. एंड ये वाला जो है मलाई पेड़ा एंड दैट इज़ कंदी पेड़ा. सो कलाकंद आप ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे. So this is the kind of amusement park they have made for childrens and it has lot of activities inside it. Everybody is super hungry so we decided कि हम कुछ local authentic cuisine try करेंगे. वो है सेव भाजी, फिर ये है भरलेली वांगी, देन दिस इज़ मांस वड़ी, पाट वड़ी, कड़ी पकौड़ा. तो देखते हैं क्या ऑर्डर करना है. वैसे तो ये थाली भी काफ़ी ड्रुल वर्दी है बट बहुत ज़्यादा ही बड़ी है. मतलब ये है वड़ा उसल जो कि ज़रा भी अच्छा नहीं था. एंड दिस इज़ दाल खिचड़ी, वो भी ओकेश था. और चाइनीज़ यहाँ पे आपको ज़रा भी ऑर्डर नहीं करना है प्लीज़. एंड पिटला भाकरी वॉज अमेजिंग, यू शुड ट्राई. एंड सेव भाजी नासिक में आके नहीं ट्राई करोगे तो फिर क्या ही होगा. ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये वाला. एंड दिस इज़ ट्रिपल शेजवान राइस जो कि पथेटिक था. It's almost 6 p.m. and we'll be heading to Trambakeshwar. Meanwhile, we witnessed this beautiful sunset. Look at the shade. I'm really grateful for this pleasant and a mesmerizing view. So with that, I'm ending this episode here and I'll see you soon in the next one. So keep watching and keep enjoying my videos. Until then, bye bye and take care.